पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे। मट्टी का तेल 1 रुपये 40 पैसे सस्ता। लाइट डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बेशतर शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत दर्जनों शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला तकरीबन 10 सेकंड तक जारी रहा। शहरी घबराकर घरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 और गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफगान सरहद के करीब कोहे हिंदुकुश रीजन था। DGPDMA पंजाब इरफान काठिया के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, भारत और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। दरियाए चनाब में हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। बहावलपुर में सतलुज एम्प्रेस ब्रिज के करीब जमींदारा बंद टूट गया, पानी आबादियों में दाखिल। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं पंजाब में अब तक 2200 के करीब देहात मुतासिर हो चुके। सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 33 हो गई। 2 सितंबर को दरियाए रावी का पानी चनाब में दाखिल होगा। रेला 4 सितंबर को पंजनद और 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। ऊपर बारिश, नीचे पानी, घर कारोबार सब लुट गया, कुछ भी न बचा। सैलाब से मुतासरा इलाके मेलसी के लोग सड़क पर आ गए। कहते हैं खाना है न रहने की जगह, जाएं तो जाए कहाँ। बेयारो मददगार मुतासरीन इंतजामिया की बेहिसी का शिकवा करते नजर आए। लियाकतपुर में भी मुतासर लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। NDMA ने आज से 3 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। सैलाब ने 20 लाख अफराद को बेघर किया। 8 लाख अफराद को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। लोगों के बरवक्त इनखला की वजह से जानी नुकसान कम हुआ। मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। बड़ी तबाही से बचाने के लिए शेगाफ डाले जा रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं सफर के बावजूद वजीर आजम की नज़र सैलाबी सूरत हाल पर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। उन्हें रोज़ाना रिपोर्ट पेश की जाती है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा 4 से 5 सितंबर को सैलाबी रैली इकट्ठे होकर गुदू बैराज की जानिब जाएंगे। मुल्क भर में सैलाब से 850 अमवात हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में सैलाब से अमवात बढ़ सकती हैं। सितंबर के पहले 10 दिनों में मानसून का आखिरी सिस्टम आएगा। शिमाली पंजाब के मुल्हिका इलाकों में ज्यादा बारिशें होंगी। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कादरपुर शैंक बंद का दौरा। वज़ीर आबपाशी और सेक्रेटरी आबपाशी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था बंद की सख्त निगरानी की जाए, कमजोर पॉइंट्स की फौरी मुरम्मत की जाए। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा महकमा आबपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। जितना बड़ा रेला आ रहा है कच्चे का इलाका डूब जाएगा। यकीनी बनाना है बंद लीक ना हो और पानी पक्के में ना जाए। 9 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो बैराज मुतासर होते हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। शहरियों और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जितने दिन मुतासरीन कैंप में रहेंगे खाना दिया जाएगा। पीछे इतना पानी नहीं है इसलिए सैलाबी रेला जल्द निकल जाएगा। SCO बाहमी एतमाद और बाहमी मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ ये तंजीम तनाव दरख्त बन चुकी है। चीन के सदर शी जिनपिंग का SCO सरबराहानी मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब। कहा SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौके से इस्तेफादा करना होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत, चीनी सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब भी करेंगे। इजलास के आगाज़ पर तमाम सरबराहान मुमलिकत का ग्रुप फोटो भी लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत कई मुल्कों के सरबराह मौजूद थे। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजलास में तन्हा नजर आए। ग्रुप फोटो के बाद सदूर और वज़ीर आज़म आपस में गुफ्तगू करते हुए हॉल की जानिब गए, लेकिन नरेंद्र मोदी अलग थलग सिक्योरिटी एहलकारों से हाथ मिलाते नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। तुर्क सदर ने पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। मुश्किल वक्त की घड़ी में तुर्की की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े। शहबाज शरीफ और तैयब एर्दोगान ने गाजा में बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो गए। ताल्लुकात की बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक रखने पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने सागदा की आर्मीनियाई वज़ीर ख़ारजा से चीन के शहर तियानजिन में तारीखी मुलाकात। दोनों ममालिक का अवामी खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म। मईशत, तालीम, सकाफत और सयाहत में ताउन बढ़ाने का आज़म। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान किसी भी सतह पर होने वाली ये पहली मुलाकात है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते फैसलाबाद में मौजूद। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे 7 अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। लाहौर में तालीमी इदारे आज से खुल गए। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों के स्कूल बंद रहेंगे। सियालकोट में तूफानी बारिशों से अरबों रुपए से बनने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के ये मंसूबा 2019 में स्टार्ट हुआ था। करोड़ों डॉलरों का प्रोजेक्ट है, साहिवाल में भी और यहाँ भी। पहली बारिश जो है उसका सदमा नहीं सह सका। सियालकोट में तूफानी बारिशों से अरबों रुपए से बनने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के वालिद के नाम से मंसूब ख्वाजा सफदर रोड पर भी गड्ढे पड़ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2019 में शहर में करोड़ों डॉलर के पाइप डाले गए जो एक बार का बोझ बर्दाश्त न कर सके। पंजाब हुकूमत इन मुजरिमों को जरूर एहतसाब की कटहरे में लाए। सियालकोट में बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सबका तखमीना लगाया जा रहा है। दरख्तों का क्या काम होता है? सैलाबों को इस तरह रोकते हैं कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो आपस में कंपैक्ट करती हैं, कंसोलिडेशन करती हैं और उससे वो पत्थर और मिट्टी नहीं गिरती। 2017 से एक सिस्टम ऐसा था कि जिसमें हमें अपग्रेडेशन करनी थी अपने मौसमियात के जितने भी रेडार्स हैं और उनकी पूरी इक्विपमेंट्स हैं। तो ये वो चीज़ है जो इंसान अपने हाथ से कर रहे हैं और जो लोग जितने जिम्मेदार हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। हुकूमतों की नाअहली की वजह से मौसमियाती आलात नहीं लग सके। दरख्त सैलाब रोकते हैं लेकिन वो हमने काट दिए। दरियाई रास्तों पर होटल और सोसाइटियां बना दी गई। अहमक लोग समझते थे कि रावी में अब पानी नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू कहा। वफाकी और सूबाई इदारों की सैलाब से मुतालिक तैयारी नहीं थी। मुतासरीन की बहाली के लिए सिर्फ ऐलानात काफ़ी नहीं। जमात इस्लामी मुतासरीन का डाटा जमा करेगी। हुकूमत के पीछे लगकर लोगों को रिलीफ दिलाएंगे। डैम से मुतालिक सबको बिठाएं और टेक्निकल बुनियाद पर बात करें। पानी बचाने के लिए छोटे डैम बनाए जाएं। कराची में पीपल्स पार्टी और एमकेएम 40 साल से पार्टनर्स हैं। 10 से 12 साल में कराची के 3 से 4 हज़ार अरब रुपए खा गए। सूबाई हुकूमत एनएफसी ले लेती है लेकिन आगे नहीं देती। सूबाई हुकूमत डेवलपमेंट फंड्स नहीं देती, इसलिए टाउन में काम नहीं होता। एमकेएम किसी एक बूथ में नहीं जीती और 15 नशिस्तें दे दी गई।
افغان پی او آر کارڈ ہولڈرز کی واپسی کی مہلت ختم، ملک بھر سے افغان مہاجرین کی جلوزئی کیمپ منتقلی۔ گزشتہ روز تورخم بارڈر پر شدید رش رہا۔ آج سے پاکستان میں موجود پی او آر کارڈ ہولڈرز کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ فورن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ جیکب آباد میں تاجو ڈیرو تھانے کی حدود میں ڈاکو کی ٹرک ڈرائیوروں سے لوٹ مار۔ ڈاکو 5 ڈرائیورز کو اغوا کر کے لے گئے، پولیس نے 3 کو بازیاب کرا لیا۔ ایس ایس پی جیکب آباد کے مطابق ڈاکو 2 مخفی ڈرائیورز کو شکارپور کی طرف لے گئے۔ ڈاکو کا گھیراؤ جاری ہے، 2 مخفی ڈرائیورز کو جلد بازیاب کروا لیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے سلطان آباد میں نجی اسکول کے قریب گٹر سے 15 سالہ لڑکے کی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی۔ لاش 2 سے 3 دن پرانی معلوم ہوتی ہے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے موت کی وجہ معلوم کی جائے گی۔ شہر کراچی کو لوٹنے والے کون ہیں؟ یہ وہ جاگیردار اور وڈیرے ہیں جو لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ کچھ لوگ وفاقی وزارتیں پکڑتے ہیں، کچھ لوگ یہاں مفادات کا سودا کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ، انتظامیہ نے سی ایم ہاؤس جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ بی آئی ڈی سی کے پاس دیا جانے والا دھرنا اختتام پذیر۔ شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا، 40 سال سے پی پی ایم کے مفادات کا سودا کر رہے ہیں، عوام کی فکر نہیں۔ حکومت شہر کو پانی، بجلی اور دیگر سہولتیں دینے کو تیار نہیں۔ کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں نے شہر کو تباہ کر دیا ہے۔ جدوجہد اور مزاحمت سے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں۔ مائیں اپنے بیٹوں کی سب سے زیادہ تربیت کریں، بہو کو بیٹی سمجھیں۔ جس دن ساس نے بہو کو بیٹی سمجھ لیا، اس دن تمام مسائل حل ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا محفل میلاد النبی کے شرکاء سے خطاب، کہا ہم معافی کے طلبگار ہیں لیکن خود کسی کو معاف نہیں کرتے۔ غیبت اور حسد سے بچیں، دلوں کو صاف رکھیں، دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے محبت اور اصلاح کی نیت سے آگے بڑھیں۔ گورنر ہاؤس میں عید میلاد النبی کی پر نور محفلیں جاری، 12 ربیع الاول تک تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بھارت کے خلاف شاندار فتح کی یاد میں مارکہ حق یادگار کی تعمیر کا آغاز۔ یادگار کی تھیم قرآن پاک کی آیت بنیان مرصوص سے لی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت اور حکومتی مالی معاونت سے اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا۔ مارکہ حق یادگار ملک کے فخر اور اجتماعی قربانیوں کی نمائندہ ہے۔ بینکاک میں پاکستانی باکسر نے دھوم مچا دی، عثمان وزیر WBC سلور ویلٹر ویٹ چیمپئن بن گئے۔ رنگ میں انڈونیشین حریف کو آؤٹ کلاس کر دیا، شاندار کامیابی پر سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ عثمان وزیر نے فتح سیلاب متاثرین کے نام کی۔ اور سعودی پرو لیگ میں کریم بنزیما کا جادو چل گیا، فرانسیسی سٹار فٹ بالر نے الاخدود کے خلاف 4 شاندار ہیٹ ٹرک کی، دفاعی چیمپئن الاتحاد نے 5-2 سے کامیابی سمیت